आमतौर पर शांत रहने वाले सूरत को सुलगाने की साजिश कौन रच रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि रविवार रात सूरत के गणेश पंडाल पर कुछ नाबालिगों ने पथराव कर दिया। वारदात को अंजाम देकर ये भागने लगे, लेकिन वहां खड़े हुए लोगों ने ऑटो चालक के साथ विशेष समुदाय के 6 नाबालिगों को पकड़ लिया। इनके पास नाराज लोगों ने पुलिस चौकी को घेरा है। उसके बाद वहां दूसरे समुदाय के लोग भी पहुंच गए थे। इस दौरान पहले बहस हुई और उसके बाद अचानक से पत्थर बरसने लगे। लोगों ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की है। उपद्रवियों ने वहां खड़ी हुई कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली और उसके बाद हरकत में आई पुलिस ने रात में ही आरोपियों के घर के ताले तोड़कर वहां छुपे हुए आरोपियों को चुन चुन कर बाहर निकाला और सुबह होते होते सूरत जेसीबी मशीन ने वहां किए गए अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था। कुछ अराजक तत्व इसी समय आमतौर पर शांत रहने वाले सूरत को सुलगाने की साजिश रच रहे थे। वहीं सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव करने वालों के खिलाफ गुजरात सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सूरत की सैयदपुरा पुलिस चौकी, जहां कल देर रात पथराव हुआ, वहां आसपास किए गए अवैध निर्माण को आज जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया है। सभी 6 जो नाबालिग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं सूरत के अंदर, जिस पुलिस चौकी का कल घेराव किया गया था और बड़ी संख्या में जो लोग न्याय के लिए वहां पहुंचे थे और उसके बाद जो पथराव की घटना हुई जिसके चलते 27 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसी पुलिस चौकी के पास जो अवैध तरीके से जिन चीज़ों का निर्माण किया गया था वहाँ पे फिलहाल जेसीबी चलाया जा रहा है। लगातार लोगों की तरफ से इसी प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से मांगनी की जा रही थी कि जो भी अवैध बांधकाम किया गया है और खास करके जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके खिलाफ कड़क कार्यवाही की जाए। गुजरात पुलिस कह रही है कि सूरत नगर निगम की जगह पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सूरत पुलिस ये जांच करे कि क्या ये कोई बड़ी साजिश थी जिसके तहत इन नाबालिगों को जो है वो ऑटो रिक्शा में भेजा गया था और उसके बाद गणेश पंडाल पे पथराव हुआ था। क्योंकि ये घटना हुई उसके बाद सूरत का जो माहौल था, सूरत का जो एटमॉस्फेयर था वो बदल गया। तो इन सब चीज़ों पे क्या ये कोई साजिश का भाग था, किसी बड़े षड्यंत्र की और इशारा कर रहा है कि नहीं, इन सारे मुद्दों पर सूरत पुलिस जांच कर रही है। क्या ये सूरत से शुरू होकर गुजरात के किसी अन्य कोने में भी जाने वाले थे कि नहीं, और क्या इसमें कोई साजिश है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे जो है सूरत पुलिस अब जांच कर रही है। दरअसल 8 सितंबर की रात सूरत में ऑटो पर सवार कुछ नाबालिग सड़क से निकलते समय गणेश पंडाल पर पत्थर फेंककर भागने लगे, लेकिन वहां तैनात वॉलंटियर्स ने ऑटो चालक के अलावा 6 बच्चों को पकड़ लिया। इसके बाद जहां एक तरफ हिंदू समुदाय ने पुलिस चौकी का घेराव किया, वहीं मुस्लिम इलाका होने की वजह से उस समुदाय के कई लोग भी आ गए। इसी दौरान बहस के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 3 FIR भी दर्ज की है। पहली नाबालिगों की पत्थरबाजी के मामले में, दूसरी पुलिस चौकी पर पथराव करने और दंगा फसाद कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में, और तीसरी उन गाड़ियों की तोड़फोड़ के मामले में जो चौकी के पास खड़ी थी। गुजरात में 95,000 से ज्यादा जगहों पर गणपति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के DGP विकास सहाय ने कहा कि सूरत में जो कुछ हुआ, हम हर एंगल से उसकी जांच कर रहे हैं। ये 6 बच्चे थे, ये एक ऑटो रिक्शा में जा रहे थे और ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे उन्होंने गणेश जी के पंडाल पे पत्थर फेंका था और उसके बाद माहौल थोड़ा ख़राब हुआ। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सूरत शहर के स्थानिक पुलिस कमिश्नर से लेके सभी पुलिस अधिकारीगण तुरंत ही घटनास्थल पे पहुंच गए और घटना जो भी बनी थी उसका उन्होंने मुआयजा किया और मुआयना करने के बाद बहुत ही जल्दी ये 6 जो नाबालिग थे इनको भी उन्होंने पकड़ा और साथ साथ बाद में जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने सूरत शहर के शांति को भंग करने का प्रयास किया था और खूब बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे और पत्थर मारा कर रहे थे, उनको भी हमने रात भर कॉम्बिंग करके उनको पकड़ा है।
बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने नाबालिगों को गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के लिए उकसाया था। एक्शन लेते हुए अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया है, 6 नाबालिग को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। लेकिन गुजरात के सूरत के अंदर जिस प्रकार से गणेश पंडाल में कल रात पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस ने बुलडोजर एक्शन लिया है। बुलडोजर चलाकर जो भी पुलिस चौकी के आसपास में अवैध निर्माण यानी कि दुकान और स्टॉल थी, उसे गिरा दिया गया है। आज शाम को भी पुलिस की तरफ से फिर से एक बड़ा पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग किया जा रहा है, जिसमें कुछ और जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी हिरासत में लेने के लिए पुलिस कॉम्बिंग करेगी। जिस प्रकार से घटना कल रात को घटी है, जिसमें नाबालिग के हाथों में पत्थर थमा दिए गए और नाबालिगों की तरफ से गणेश पंडाल में पथराव किया गया है, उसके बाद सवाल यही हो रहे हैं, जिन बच्चों को खेलने और पढ़ने की उम्र थी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, खेलना कूदना चाहिए था, उनके हाथ में पत्थर कौन थमा रहा है। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। महत्तम लोगों को पकड़ा गया, साथ में आसपास की जो बिल्डिंगें थी, मस्जिद थी जहाँ से पत्थरबाजी हुई थी, सभी जगह पे कल पूरी रात अलग अलग टीम द्वारा कॉम्बिंग किया गया। ये कॉम्बिंग में ख़ास तौर पे एक नई मॉडस ऑपरेंडी ध्यान में आई, जिसमें पत्थरबाजों ने खुद को घरों के अंदर छुप गए और बाहर जो मेन गेट था उस पे ताला लगा लिया गया था। कल देर रात पुलिस द्वारा ये सभी घरों के ताले तोड़ के कुछ लोग घरों के अंदर पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। सूरत में फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन प्रभावित इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है, जिससे किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। यहाँ पर फोर्स बढ़ा दिया गया, फोर्स की तैनाती कर दी गई है और यहाँ पर आप देखें एंटी राइड्स व्हीकल्स है उसे भी तैनाती की गई है। एसआरपी की टीम जो स्टेट रिजर्व पुलिस है, जो स्पेशल ऐसे माहौल के लिए जानी जाती है, उनकी तैनाती की गई है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं सामान्य हालात तो बने हुए हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह से कल घटना घटी उसके बाद अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है यहाँ पर फोर्स भी बढ़ा दिया गया है और जो सुरक्षा के लिहाज से एंटी राइड व्हीकल्स हैं, वज्र वाहन है और एसआरपी की कंपनी है, उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। सूरत में जो हुआ और जो हो उसके बाद हो सकता था, उसे पुलिस की सक्रियता ने काफी हद तक रोक दिया। गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के मुताबिक गणेश उत्सव के गुजरात में 9,500 से ज्यादा आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस दावा यह भी कर रही है कि हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन सूरत में जिस तरह ऑटो से आए नाबालिगों ने गणेश पंडाल में पत्थर फेंके हैं, उससे एक बार फिर से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जैसे नाबालिगों के दिमाग में कौन सी नफरत का जहर भरा हुआ है। पथराव और तोड़फोड़ के आरोपी गिरफ्तार, घर में छिपे आरोपियों की गिरफ्तारी, सूरत पुलिस की कार्रवाई जारी। सूरत पुलिस कल रात से ही घर में छिपे आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में ये है गणेश पंडाल पर पथराव और पुलिस चौकी के पास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के आरोपी। सूरत पुलिस अब इन्हें सबक सिखाने की बात कह रही है। देखिए, जब पुलिस ने इन्हें घर से उठाया तो सब खुद को बेकसूर बता रहे हैं। इनमें कई ऐसे आरोपी भी हैं जिन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने गणेश पंडाल में पत्थरबाजी करने वाले नाबालिगों को उकसाया था। हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ के टीम होते हैं, सिविल वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहां पे दौड़ा के रिक्शा को पकड़ा और उस रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे। उनको लेके जो है वहाँ से तुरंत वहाँ से ला के चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहाँ पे लाया गया। तो पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहाँ से पत्थर मारना चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने भी बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहाँ से बिखेरा और साथों साथ पुलिस की टीम में चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। कल सूरत के सैयदपुरा पुलिस चौकी के बाहर जमकर बवाल हुआ। देखिए कैसे दो समुदाय में झड़प के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर भी बवाल थमा नहीं।
अराजक तत्वों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कई कारों और बाइक में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस हंगामे की शुरुआत सूरत के गणपति पंडाल में शरारती तत्वों के पथराव से हुई। कुछ देर के बाद जब तनाव बढ़ने लगा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। हालात बिगड़ने की खबर मिलते ही विधायक से लेकर मंत्री तक मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। कल जहां उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ की थी, आज सूरत पुलिस की अगुवाई में उन इलाकों में किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। कल जो पथराव की घटना हुई थी उसमें पुलिस ने काफ़ी एक्टिवली काम करके कानूनी कार्रवाई की है। सबके ऊपर जिन्होंने ये कारनामा किया है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जा रही है और भी आइडेंटिफाई किए जा रहे लोग। इसमें जो बैक ऑफ कर्टन है जो लोग, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर भी सख्त कदम लिए जाएंगे। हाल आप देख सकते हैं कि कुछ जगह जहां एसएमसी की खुद की गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर कई लोगों ने एंक्रोचमेंट किया हुआ था, तो उसके ऊपर भी एसएमसी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने उसको लिए पूरा बंदोबस्त दिया है और जो भी इस तरह की कोई घटना को अंजाम देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब सूरत पुलिस और गुजरात सरकार दावा कर रही है कि लोग पहले की तरह गणेश उत्सव का आनंद उठाएं। जो सूरत में हुआ अब ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। अतुल तिवारी और ब्रजेश दोषी के साथ संजय राठौर, सूरत, आज तक। गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद अब अहमदाबाद और भुज के बीच पहली बार वंदे मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हुआ है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द गुजरात में वंदे मेट्रो की शुरुआत होगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे मेट्रो ट्रेन की स्पीड होगी 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच। और वहीं मेट्रो कोच में इमरजेंसी में ट्रेन ड्राइवर से बात करने के लिए टॉकबैक सिस्टम दिया जाएगा। हर कोच में 14 सेंसर्स के साथ आग और धुएं का पता लगाने वाले सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। अहमदाबाद में इन दिनों डेंगू का मुकाबला करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है और कई इलाकों में ड्रोन के जरिए उन इलाकों और स्थानों तक पहचान भी हो रही है और छिड़काव भी किया जा रहा है जहां पर जल जमाव बना हुआ है। पहचान के बाद न सिर्फ वहां से पानी हटाने का काम कर रहे हैं ये लोग, बल्कि दवा का भी छिड़काव कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जमा पानी को लेकर ये कवायद शुरू की गई है। डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए अहमदाबाद में ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने इस आसमानी योद्धा को डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के विनाश के काम पर लगा दिया है। इसके माध्यम से जगह जगह दुर्गम स्थानों पर दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने ड्रोन से एरियल सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे उन जगहों की पहचान की जा रही है जहां पानी जमा है। सड़कों पर जल जमाव के साथ साथ इससे लोगों की छत पर जमे पानी पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसी छत जहां तक पहुंच पाना मुश्किल है या ऐसी जगह जहां पे जल भराव की स्थिति लंबे समय तक देखी जाती है खुले मैदानों में, इन जगहों पे दवा का छिड़काव ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो कि पहली बार अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से आजमाया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी सफलता के बाद और भी कुछ ड्रोन के माध्यम से इसी प्रकार से दवाओं का छिड़काव अहमदाबाद में पानी और मच्छर के माध्यम से फैलने वाले रोगों को रोकने के लिए किया जाएगा। पिछले काफी समय से गुजरात में भारी बारिश हुई है, जिससे बाढ़ और जलभराव की समस्या जगह जगह देखने को मिली है। यही वजह है कि युद्ध स्तर पर अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। ड्रोन के जरिए उन स्थानों की पहचान करनी शुरू की है जहां पानी जमा था। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पूरे इलाके में फॉगिंग और दवाओं का छिड़काव शुरू किया गया है। अहमदाबाद नगर निगम का जो नॉर्थ वेस्ट जोन है उसमें काफ़ी सारे ओपन प्लॉट्स और तालाब भी है, और जो कहा जाए कि जहां भंगार ला के रख जाए वैसे भी पुलिस स्टेशन है, वैसे काफ़ी जगह है। तालाब भी है जहां स्टैग्नेंट वाटर रहता है, तो वहाँ भी हमने पिछले 6 दिनों से वही काम किया है। ये ड्रोन के मार्फत हमने दवाई का छिड़काव किया है और हमें उसके बाद हमने 2-3 दिन के बाद भी वहाँ चेक किया है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। गुजरात में डेंगू और मलेरिया के मामलों में हाल के दिनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बाढ़ग्रस्त पूरे राज्य में वाटर बॉर्न बीमारियों का डर भी काफी बढ़ गया है, लेकिन अब डेंगू से निपटने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का जल्द से जल्द सफाई किया जा सकेगा।
गुजरात के साबरकांठा में नदी में आई बाढ़ से एक कार सवार पति पत्नी की जान जोखिम में पड़ गई थी। उफनती हुई लहरों के बीच कई घंटों तक पति पत्नी कार की छत पर बैठे रहे और उसके बाद रेस्क्यू टीम ने देवदूत बनकर वहां पहुंचकर इनकी जान को बचाया। इन दोनों को ही सकुशल बाहर निकाला। कार की छत पर पति पत्नी, चारों ओर नदी, नदी किनारे सैकड़ों लोग। कार की छत पर ये पति पत्नी आराम से बैठे हैं। उनके चारों ओर नदी बह रही है और नदी के किनारे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। सभी की निगाहें इन्हीं पर टिकी हैं। एक ही कोशिश है कि किसी तरह सैलाब में फंसे इस दंपति को बाहर निकाला जाए। संकट बड़ा है, सवाल जिंदगी का है, फिर भी ये दोनों कार की छत पर साहस के साथ बिल्कुल संयम से बैठे हैं और इन्हें बचाने की कोशिश करने वाले अपनी जिद पर अड़े हैं। ये पूरा मामला गुजरात के साबरकांठा का है, जहां नदी में अचानक पानी बढ़ गया। विजयनगर के जंगल में पहाड़ से पानी का तेज बहाव आया। इसी दौरान कार से नदी पार कर रहे ये पति पत्नी वहीं फंस गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी ग्रामीण भी वहां जुट गए। उन्होंने इन दोनों का हौसला बढ़ाया और हिलने डुलने से मना किया, लिहाजा वो वहीं कार की छत पर आराम से बैठ गए। टाइट बांध के रखा और उन्होंने गाड़ी का वो पकड़ के रखा तो हम बच गए। बाकी मेरा कहना है कि गांव के सब लोगों ने हमको किनारे से हिम्मत दिया कि आप बैठे रहो, हिलो मत, शांति रखो ऐसा। इसी के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फिर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू टीमों ने पति पत्नी को बाहर निकाल लिया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के साथ ही नदी का किनारा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वो लोगों ने बाहर से हमें बहुत सपोर्ट किया, एनकरेजमेंट किया, जैसे कि वो लोगों ने चीयर अप भी किया और कांस्टेंट वो लोगों ने कॉल भी किया। उसका भी मैं 50% उनको क्रेडिट देता हूँ। बाद में ये मिस्टर डॉक्टर आए, उन्होंने, वो जानते हैं स्विमिंग, ये वो सब उन्होंने किया। बाद में जो फायर ब्रिगेड वाले थे, इवन पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अच्छा किया था। और अहमदाबाद के अंदर मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, बाबू भाई जमुना दास पटेल, और CM ऑफिस से भी वो लोगों ने हेलीकॉप्टर का अरेंज किया। मैं अभी ना बोला था। 4 घंटे तक संयम बनाकर रखना आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने धैर्य बनाए रखा। अब इनकी मांग है कि जल्द से जल्द नदी के बीच पुल बने ताकि किसी और की जान सैलाब में ना फंसे। साथ ही इन्होंने स्थानीय लोगों को भी बाढ़ बारिश से सावधानी बरतने की सलाह दी। ऐसी घटना, एक तो ब्रिज होना चाहिए, दूसरा बारिश के अंदर आप निकलो तो थोड़ा संभाल के, थोड़ा अपने हिसाब से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है। और ब्रिज पे जब ब्रिज न बने तब तक तो नावड़ी का वो सब प्रिकॉशन होना चाहिए कि कोई भी, हम तो गाड़ी में थे, जो कोई बाइक स्कूटर वाले हो तो वो तो खींचा जाता है। जाहिर है जिंदगी जीत गई और ये तस्वीरें बता गई कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद रहे तो मौत की लहरें भी अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो जाती हैं। साबरकांठा से हसमुख पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।